खंडाला के गांव में दिवाली की धूम मची हुई है। देशमुख परिवार अपने पुराने घर में दिवाली मनाने को एकदम तैयार है। सुनने में आया है कि घर पे कोई पुराना श्राप है, लेकिन परिवार को लगता है ये तो बस कहानी है। दिवाली की रात सब मिलके लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं। पूजा के बाद घर में कुछ अजीब सी हरकतें होने लगी है। छोटू आरव को आंगन में कुछ अजीब सा साया नजर आया। घर का कुत्ता शेरू एक दीवार को घूर के भौंक रहा है। घर में किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही है। दादी की पुरानी दिवाली दिया खुद ब खुद जल गई। एक ठंडी हवा चली और सारे दिए बुझ गए। परिवार को लगा कोई उन्हें देख रहा है। आरव के खिलौने अपने आप हिलने लगा। महाप्रिया को अपना सिंदूर कहीं गिर गया मिला। पापा राज को एटिक से कोई उनका नाम पुकार रहा है। अचानक से पूरा घर अंधेरा हो गया। दिवाली के मिठाई राख बन गई। रंगोली के डिजाइन बदल गए, अजीब निशान बन गए। परिवार को बेसमेंट की तरफ जाते हुए पुराने पैरों के निशान मिले। एक छुपा हुआ कमरा मिला जिसमें अजीब चिन्ह थे। एक पुरानी फोटो मिली जिसमें एक आदमी राज की तरह दिखता है। नाम है दुष्यंत। हवा बारिश हो गई और तापमान गिर गया। आरव गायब हो गया। उसकी आवाज दीवारों से आ रही थी। आईने में परिवार के लोगों के चेहरे विकृत दिख रहे हैं। किचन में प्रिया को किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। बाहर पटाखे की आवाज आई, लेकिन बाहर सन्नाटा था। शेरू को कोने में डर के मारे छुपा हुआ मिला। दादी को एक पुरानी कहानी याद आई, एक जादूगर दुष्यंत की। दुष्यंत एक तांत्रिक था जो एक दिन अचानक गायब हो गया। परिवार को समझ आया कि भूत का संबंध दुष्यंत से है। एक पुरानी डायरी मिली जिसमें कुछ मना हुआ अनुष्ठान लिखे थे। डायरी में लिखा था, दिवाली के दौरान एक दूसरे लोग का दरवाजा खुलता है। राज को लगने लगा कि कुछ अनुष्ठान पूरा करना है। प्रिया को दुष्यंत की जिंदगी के दृश्य दिखाई देने लगे। परिवार ने घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन दरवाजे नहीं खुल रहे थे। आरव की आवाज उन्हें बेसमेंट ले गई। आरव एक प्रकाश के चक्कर में खड़ा हुआ था, बिल्कुल शांत। वो चक्कर एक आह्वान अनुष्ठान का हिस्सा था। परिवार ने चक्कर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ अदृश्य शक्ति ने रोका। प्राचीन संस्कृत के मंत्रों की आवाज तेज हो गई। दीवारों से एक काला द्रव्य बहने लगा। चूने पे जलन होती थी। परिवार के पूर्वज प्रकट हुए। खतरे की चेतावनी देते हुए उन्होंने बताया कि आधी रात से पहले अनुष्ठान को उल्टा करना होगा। दादी को एक प्रतिक्रिया अनुष्ठान याद आया, लेकिन उसमें बलिदान की जरूरत थी। राज अपने परिवार को बचाने और अनजाने कीमत के बीच फंसा हुआ था। प्रिया ने हिम्मत जुटाई और भूत से सामना करने का फैसला किया। भूत ने अपना असली रूप दिखाया, एक विकृत दुष्यंत जो जिंदा रहना चाहता था। प्रिया और भूत के बीच एक शक्ति संघर्ष हुआ। राज ने प्रतिक्रिया अनुष्ठान को पूरा किया, दिवाली के पटाखों का इस्तेमाल करके। भूत को भागा दिया गया, लेकिन घर दहने लगा। परिवार ने समय रहते बच निकलने में सफलता पाई। घर को दहते हुए देखा और देशमुख परिवार हालांकि परेशान है, लेकिन नए दिन की शुरुआत में सुकून पाता है।